यक्का मुहर्रम अल हराम से लेकर 10 मुहर्रम अल हराम तक ये अमाल अंजाम थे। तो परवरदिगार आपके गुनाह माफ़ कर देगा, आपकी दुआएं कबूल करेगा। परवरदिगार जो अभी तक हाजत कबूल नहीं हुई ना, वो भी परवरदिगार जो है वो आपकी दुआएं, आपकी हाजतें कबूल करेगा। इसलिए कि माह मुहर्रम अल हराम हुर्मत वाला महीना है और इब्तदा में 2 दिन की रोज़े की बड़ी अहमियत बताई गई है। अगर औलाद का मसला है, कर्ज़ का मसला है, तो आपको चाहिए कि पहले 2 दिन रोज़ा रखें, 3 दिन भी रख लें। बड़ी फ़जीलत बयान की गई है कि इन दिनों रोज़ा, और इसके साथ-साथ जो है वो मजलिस अज़ा में शिरकत करें और जब क्रिया की कैफ़ियत हो, वाक़ई आप पर क्रिया जो है वो आँखों से आँसू जारी हो जाएँ। ये आँसू बड़े-बड़े गुनाहों का कफ़ारा है, बड़े-बड़े गुनाहों का कफ़ारा है। और इसके साथ-साथ जो है वो आप कोई भी दुआ अगर कबूल नहीं हुई, तो उस वक़्त दुआ माँगे, इसलिए कि वो दुआओं की कबूलियत का वक़्त होता है। लिहाज़ा वो दुआ करें और यकीनन जब इंसान जो है वो क्रिया करता है, तो उसके बड़े-बड़े गुनाह माफ़ होते हैं, दुआएँ कबूल होती हैं। और इसके साथ-साथ ज़ियारत शूरा की तिलावत करें और बिलख़ुसूस जो है वो पहली शब 2 रकत नमाज़ पढ़ें कुर्बतन लिल्लाह। पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 11 मरतबा सूरह तौहीद, दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 11 मरतबा सूरह तौहीद। और जब यकम मुहर्रम है तो रोज़ा रखें 2 और 3, और यानी सिवाय 10 मुहर्रम के बाकी दिनों में रोज़े की अहमियत बताई गई है। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक हूँ और ये महीना हकीकी मानों में महीना तो बाद की बात है, 10 दिन इस तरह गुजारें कि जिस तरह मौला चाहते हैं। तो फिर देखना कि जब यौम अशूर आएगा तो परवरदिगार जो है वो हुर की तरह आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा।